the irony here is that while the secondary tariffs against India are intended to hurt Russia, it could push India back closer to Russia and ironically closer to China, perhaps negotiating together against the US. तो लेकिन जो जरूरत है अमेरिका के पार्टनरशिप की, सर हमें जरूरत है। देखिए मैम, ये बात जितना मर्जी हम कहे कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है ये, लेकिन मुल्क की जरूरियात के मुताबिक अभी हमें उस पार्टनरशिप की जरूरत है। इंडिया जो है वो ने टफ नेगोशिएशंस की और टफ नेगोशिएशंस के बाद अमेरिकन को थोड़ा सा उन्होंने, अमेरिका का ही एक्स NSA आज कह रहा कि ये टैरिफ अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा। ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मेनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की ज़रूरत है, और अगर हम इंडिया को वापस लेके आने में कामयाब हो गए, अपने साथ में लाने में कामयाब हो गए, that will be another thing. Very negatively, as you might expect, to these tariffs related to Russian oil purchases, in part because they see that China has not been tariffed, and Trump seems to be in the minds of many China experts. जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है कई बार उसी में वो खुद गिर जाता है, और आज यही हो रहा है अमेरिका के साथ। भारत पर दबाव बनाने के लिए जो चाल चली गई थी वही अब वॉशिंगटन के लिए मुसीबत बनकर लौट रही है। दोस्तों अमेरिका का पूर्व NSA ने अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है, भारत के साथ आप ये टैरिफ का खेल मत खेलो, ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। दोस्तों चाइना भी रशिया से ऑयल खरीदी करता है, लेकिन चाइना से ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर लगा दिया है। तो दोस्तों ये अमेरिका को भारत से दूर ढकेलेगा और रशिया और चाइना के पास लेके जाएगा, ऐसा अमेरिकन NSA का कहना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कि ये चाइना से डायरेक्ट डील कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई आप इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया से डबल तेल रशिया का तो चाइना खरीदता है, तो आप चाइना पे क्यों नहीं लगा रहे टैरिफ? तो उसने बहुत ही ऑनेस्ट जवाब दिया। उसने कहा देखो, इन द पास्ट हमारे जो इकोनॉमिक कंपेटिटर्स थे वो हमारे एलाइज थे, जैसा कि जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। हमारा जो दुश्मन था वो सोवियत यूनियन था, लेकिन वो इकोनॉमिकली कमज़ोर था। सोवियत यूनियन की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक बार इट हैड 12% ऑफ द ग्लोबल GDP आल्सो, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। चाइना तो अभी कुछ 18-19% के ऊपर हो गया है अभी ग्लोबल GDP। तो स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि देखिए ये पहली बार ऐसा है कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक चैलेंजर है वो हमारा जियोपॉलिटिकल दुश्मन भी है। So we have to deal with China very differently. वो कर रहा था। अब इंडिया का वो जो इन्फ्लुएंस है वो, फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश है, बांग्लादेश को ये फीलिंग आ गई या बता दिया जाता है कि ठीक है आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लें, जो कि ट्रंप ने उसको क्या नाम है, मोदी साहब को एक बात कही थी, मैं उसको कमेंट करता हूँ। ट्रंप ने मोदी साहब को एक बात कही थी जब व्हाइट हाउस में गए, बांग्लादेश पे सवाल हुआ तो उसने कहा था, ट्रंप ने मोदी को कहा था आई लीव बांग्लादेश टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसका मतलब ट्रंप का कहना यह था कि जो आपसे होता है आप कर लें, जो आपसे होता है आप कर लें। तो ये सिचुएशन है, मैं समझता हूँ दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये बड़ी सिग्निफिकेंट सिचुएशन है एंड वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मेनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की ज़रूरत है, और अगर हम इंडिया को वापस लेके आने में कामयाब हो गए, अपने साथ में लाने में कामयाब हो गए, तो दैट विल बी अनदर थिंग। ठीक है जी, तो ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ जो है ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बाय नहीं करेगी, याद रखिएगा। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव मूव्ड ऑन। बहुत 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 मुश्किल है कि इफ़ दिस विल हैपन, अगर ये होता, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है जो मुझे नज़र आती है। मैं इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट एज स्टडी नहीं कर रहा कि अमेरिका दोबारा इंडिया के ऊपर सॉफ्ट हो जाएगा। ट्रंप यही कहेगा मेरा दोस्त है, लेकिन रिलेशंस को रिवर्स करता जाएगा। और अब तो वो उन्होंने B1 B2 क्या नहीं, नॉट B1 2 वो क्या है जो स्किल्ड लेबर वीज़ा होता है,
इंडियंस को बहुत जल्दी मिल जाता था। उसका नाम आई थिंक क्या है, B1 B2 तो अमेरिका का वीज़ा जो विजिट वीज़ा होता है। एक और वीज़ा है जिसमें वो स्किल्ड है, मैंने अक्सर उसका नाम भी लिया लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। सो पॉइंट हियर इज़ क्लियर कि अब जो पुराने स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर काम किया, वो समझते हैं कि हमने 20 साल लगा के इंडिया के साथ ताल्लुकात को ठीक किया था 2005 से लेके 25 तक। लेकिन वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात तो ठीक कर लिए, लेकिन इंडिया जो है उसने हमारी इज्जत नहीं रखी। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। इंडिया ने हमारी इज्जत नहीं रखी। इंडिया को चाहिए था कि ये हमारी इज्जत रखता। मैं ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरी एक असेसमेंट है जिसको मेरा ख्याल है आप लोग इसको वैल्यू देंगे। ठीक है जी, देखते हैं कि क्या होता है। कितने लोग हैं अमेरिका के अंदर जो खड़े होते हैं और वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी ऑन इंडिया इज़ रॉन्ग, बट एक्चुअली it's a challenge which is emerging, and every day there is a challenge, and और मोदी साहब जो है every day will be turning to other countries, he will be looking for more options to pressurize United States। क्या अमेरिका उससे प्रेशराइज होता है और वो ऑप्शंस कौन सी होंगी? टेक्नोलॉजिकली व्हाट कैन चाइना ऑफर और अमेरिकन रशियंस ऑफर, हु कैन ऑफर इंडिया टेक्नोलॉजी जो इंडिया को चाहिए? सेमीकंडक्टर्स में और बहुत सारी चीज़ों में चाइना तो। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने जो ओवर द ईयर्स पॉलिटिकल रिलेशंस स्थापित किए थे सारी कंट्रीज के साथ, वो उनको एक साथ रुइन कर दिया है। दोस्तों, उसने अमेरिका की लीगेसी को एक ओवरनाइट में डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, अमेरिकन डिप्लोमेसी जो अमेरिका ने ओवर द ईयर्स भारत को अपने खेमे में खींचने की कोशिश कर दी थी, वो ट्रंप ने एक ही रात में डिस्ट्रॉय कर दी। दोस्तों, अमेरिकन डिप्लोमेसी सर्कल ये चाहता था कि भारत उनके खेमे में आए ताकि वो चाइना को शह दे सके, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ जो गेम है उसके वजह से भारत अब खिसक कर चाहे अमेरिका के गुट से निकलकर रशिया और चाइना के गुट में जाके मिल रहा है। तो दोस्तों, ये अमेरिका को बहुत ज्यादा खलने वाली बात है, और पूर्व जो NSA था अमेरिका का, वो भी यही कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट में पूरे जो संबंध थे वो पूरे के पूरे रुइन कर दिए। पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, उनका जो करीबी पड़ोसी है कनाडा, उसके ऊपर भी उन्होंने जबरदस्त टैरिफ थोपे हैं। तो दोस्तों, ये सारी कंट्रीज ट्रंप के ऊपर बहुत आग बबूला हो गई है। और दोस्तों, ट्रंप के इस धोरण का उसके अंतर्गत पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। इंटरनल जो पार्टीज है वो ट्रंप को बहुत ज्यादा विरोध कर रही है, और ट्रंप को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, ट्रंप के इन पॉलिसीज के बारे में आपकी क्या राय है, और भारत का इसमें क्या रुख होना चाहिए, कमेंट में जरूर बता देना। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।